अस्सलाम वालेकुम। स्टूडियो में बात करेंगे अपनी जो एग्जामिनेशन हम परफॉर्म करेंगे वो वेरिकोज वेंस की बात करेंगे। वेरिकोज वेंस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वेरिकोज वेंस का पता होना चाहिए। वेरिकोज वेंस आर बेसिकली योर डायलेटेड टॉर्चुअस वेंस विच डेवलप इन योर लोअर लिम्ब एंड ये होती है ड्यू टू वेल्व इनकॉम्पिटेंस। जो हमारी वेंस है हमें पता है वेंस के अंदर वेल्व होती हैं। वेल्व जब इनकॉम्पिटेंट होंगी तो प्रॉपर वीनस फिलिंग हो नहीं पाएगी। जब वीनस प्रॉपर रिटर्न हो नहीं पाएगा ऊपर को तो हमारे पास जो वेंस होती हैं उनकी वीनस हाइपरटेंशन हो जाती है और वो डायलेटेड और टॉर्चुअस हो जाती हैं। अब तीन मेन जो हम वेन्स हम चेक करते हैं, वी चेक फॉर योर ग्रेटर सेफिनस वेन, योर लेसर सेफिनस वेन एंड योर परफोरेटर्स। बेसिकली लेसर सेफिनस वेन ग्रेटर सेफिनस वेन तक लेकर आती है और ग्रेटर सेफिनस वेन आगे फीमोरल वेन में ड्रेन करती है एंड बीच में ग्रेटर सेफिनस और लेसर सेफिनस वेन के दरमियान कुछ परफोरेटर्स होते हैं, सुपरफिशियल एंड डीप परफोरेटर्स। उनका भी काम ये होता है कि वो वीनस रिटर्न प्रॉपर्ली करवा रहे होते हैं एंड इन सब में वेल्व होती है। तो हम इन सब की चेक करते हैं कि इनमें से किसी भी वेन में कोई वो तो नहीं है, इनकॉम्पिटेंस तो नहीं है जिसकी वजह से वेन्स जो हैं वो डायलेटेड और टॉर्चुअस हुई हैं। ये एग्जामिनेशन होती स्टैंडिंग पोजीशन में। अभी मैं बिस्तर पे खड़ा हो जाऊंगा एंड इसका ये याद रखना है कि इसमें हमारे पास जो हम तीन जगहों से बेसिकली चेक करते हैं या तीन हमारे पास क्या कहते हैं तीन कह रहा हूँ, दो बेसिकली हमारे जंक्शंस होते हैं जिनको हम चेक करते हैं। वी हैव अ जंक्शन ऑफ सेफेनोफिमोरल जंक्शन जहाँ पे ग्रेटर सेफिनस वेन जो है वो आपकी लेसर सेफिनस जो ग्रेटर सेफिनस वेन है वो आपकी फीमोरल वेन में ड्रेन कर दी। मीडियल ग्रोइन के लेवल पे आते हैं अबाउट क्या कहते हैं लेटरली टू द प्यूबिक ट्यूबरकल आते हैं, वो मैं दिखा देता हूँ। वहाँ पे हम सेफिनोफिमोरल जंक्शन की इनकॉम्पिटेंस चेक करते हैं क्योंकि ग्रेटर सेफिनस वेन फीमोरल वेन में ड्रेन करी एंड हम हमारी लेसर सेफिनस वेन की इनकॉम्पिटेंस इस तरह चेक करते हैं। हम चेक करते हैं सेफिनोटिबियल या इसको सेफिनोपोप्लिटियल रीजन भी कहा जाता है। उस रीजन पे हम चेक करते हैं जो कि ऑलमोस्ट पॉप्लिटियल एरिया पे है, नी से 2 सेंटीमीटर बिलो कर लें। पॉप्लिटियल मोस्टली पॉप्लिटियल एरिया पे होता है, वहाँ पे लेसर सेफिनस वेन ग्रेटर सेफिनस वेन में ड्रेन कर रही होती है तो उधर हम सेफिनो पॉप्लिटियल एरिया में भी इनकॉम्पिटेंस चेक कर रहे होते हैं। एंड हम परफोरेटर्स की इनकॉम्पिटेंस किस तरह चेक करते हैं, हम मिड थाई के लेवल पर चेक करते हैं। तो वो मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो वही आपने अपना आपको वो किया इंट्रोड्यूस कराया एंड कॉन्सेंट दी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर राना फवाद नबी है। मैं फाइनल ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। मैं आपकी टांगों का मुआयना करूँगा एंड दोनों टांगों का मुआयना करना है। अगेन ये भी बायलेटरल होगी एंड आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर आपको तकलीफ हो तो आप मुझे रोक सकते हैं। स्टैंडिंग पोजीशन में होगी या सुपाइन में भी हो सकती है कि इनिशियली पेशेंट सुपाइन हो फिर बाद में स्टैंडिंग में आ जाए। तो सुपाइन में भी या मेनली क्योंकि स्टैंडिंग में ज़्यादा वेंस नज़र आती प्रोमिनेंट होती है तो स्टैंडिंग पोजीशन में आपने वेंस चेक करनी है। इंस्पेक्शन पहले कोई वेंस हमको डायलेटेड तो नहीं लग रही, हमारी लिम्ब कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, स्किन का कलर किस तरह है। अब वेरिकोज वेंस में क्या होता है, हमारे पास लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस हो जाता है तो वी चेक फॉर लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस के हमको कहीं हार्डनिंग होता है या फाइब्रोसिस ऑफ द स्किन तो नहीं नजर आ रही, स्किन चेंजेस तो नहीं कोई मिल रही। एंड साथ हम इसमें एक और चीज़ चेक करते हैं, वो हम ये वाली चेक करते हैं, दैट इज़ योर बेसिकली इसको हम कहते थे पिगमेंटेड वाइन बॉटल अपीयरेंस। पिगमेंटेड वाइन बॉटल अपीयरेंस ये होती है, इसको हम चेक करते हैं। ये ड्यू टू लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस डेवलप हो जाती है। एंड साथ हम अगेन अल्सर्स वगैरह देखते हैं, अगर हमको कोई अल्सर्स मिल जाए अल्सर्स की हम वही जो 6 चीज़ें हम चेक करते थे, साइड, साइज, कलर, एनी डिस्चार्ज, फ्लो एंड मार्जिनस। तो ये हम चीज़ें चेक करते हैं इंस्पेक्शन पे। इंस्पेक्शन के बाद हम इसमें इतना पैल्पेशन वगैरह पे नहीं जाते हैं, हम मोस्टली फिर परफॉर्म करते हैं मल्टीपल टेस्ट। तो वो टेस्ट क्या होते हैं वो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है श्वार्ट्ज टेस्ट। What is Schwartz test? Schwartz test is done to check the incompetence of your saphenofemoral junction। जो मेरा medial groin है, this is my groin, pubic tubercle मेरा ये रहा, इससे 4 सेंटीमीटर लेटरली यहाँ पे medial groin के लेवल पे हमारे पास saphenofemoral junction होता है। अब यहाँ पे इनकॉम्पिटेंस चेक करने के मल्टीपल तरीके हैं। पहला तरीका है Schwartz टेस्ट। Schwartz टेस्ट क्या है कि आप यहाँ पे प्रेस करेंगे एंड आप दूसरे हाथ से जो भी डायलेटेड जहाँ भी टॉर्चुअस वेन्स मिलेंगी वहाँ पे हम टैप करेंगे। अगर हमारे टैप करने से यहाँ पे हमको कोई इम्पल्स फील या यहाँ पे हमको कोई पेल्पेशन फील हुई सेफिनोफिमोरल जंक्शन पे, इसका ये मतलब है कि आपका जो सेफिनोफिमोरल जंक्शन है दैट इज़ इनकॉम्पिटेंट। और एंड यही है कि ग्रेटर सेफिनस वेन में कोई मसला है। एक और बात, अगर ग्रेटर सेफिनस वेन में कोई मसला होगा तो जो हमारी मीडियल साइड है पूरी वहाँ की वेन्स हमें डायलेटेड और टॉर्चुअस मिलेंगी। एंड अगर इस तरह हुआ कि हमारी लेसर सेफिनस वेन में कोई मसला हुआ तो हमको लेटरल एंड पोस्टीरियर साइड्स जो होंगी उधर हमको डायलेटेड और टॉर्चुअस वेन मिलेंगी। तो ये चीज़ याद रख लेनी है। तो पहला था श्वार्ट्ज टेस्ट कि आपने यहाँ पे हाथ रखा, आपने जहाँ पे डायलेटेड वेन्स मिल रही थी वहाँ पे टैप किया, टैप करने से यहाँ पे कोई इम्पल्स फील हुई तो उसका मतलब है, या कोई पेल्पेशन फील हुई इसका मतलब है ग्रेटर के सेफिनोफिमोरल जंक्शन इज इनकॉम्पिटेंट। दूसरा तरीका है मोरिशियोस कफ इम्पल्स टेस्ट।
उसमें ये है कि आपने यहाँ पे हाथ रखा होगा, पेशेंट से बोलेंगे कफ करो पेशेंट जैसी कफ करेगा इम्पल्स फील होगी। अगर इम्पल्स फील हुई तो इसका मतलब सेफिनो-फीमोरल जंक्शन इज़ इनकॉम्पिटेंट। पल्स फील नहीं हुई तो उसका, या इम्पल्स फील नहीं हुई तो इसका ये मतलब है कि आपका वो नॉर्मल है, इनकॉम्पिटेंट नहीं है, कॉम्पिटेंट है। फिर हमारे पास आते हैं मल्टीपल टॉर्निक्वेट्स टेस्ट। अब टॉर्निक्वेट कोई मेरे पास है नहीं, ना कोई दुपट्टा है, तो हम इस रुमाल को यूज़ करेंगे एज अ टॉर्निक्वेट। होता क्या है टॉर्निक्वेट में ये है कि टॉर्निक्वेट प्रेस करने के लिए, जिसको हम ट्रेडलिनबर्ग टेस्ट भी कहते हैं, कि इसमें हमने कराना होता है सबसे पहले हम पेशेंट को सुपाइन लेटाएंगे। अच्छा, इसमें अगेन एक्सपोजर पूरा होना चाहिए। मैंने शायद इनिशियली बताया ना कि जब हम एग्जामिनेशन स्टार्ट करेंगे तो एक्सपोजर पूरा होगा, टांगे आपकी पूरी ऊपर तक पूरा एक्सपोजर हुआ होगा इसमें। तो एक्सपोजर पूरा करने के बाद आपने करना क्या, मेन चीज़ इसमें ये करनी है कि अपना इसमें अब हम थे ट्रेंडनबर्ग टेस्ट पे। ट्रेंडनबर्ग टेस्ट इस तरह होता है, टॉर्निक्वेट टेस्ट इस तरह होता है। पेशेंट को पहले सुपाइन लेटाना है, पेशेंट्स के लेग्स को रेस करना है ताकि पूरी वीनस एम्प्टिंग हो जाए। सुपाइन लेटा के दोनों को ऊपर करके जब वीनस एम्प्टिंग हो जाएगी फिर आप लगाएंगे टॉर्निक्वेट। सबसे पहले आप टॉर्निक्वेट लगाएंगे ऊपर की तरफ, थाई पे, ऊपर थाई पे यहाँ पे लगाएंगे, ताकि आप बेसिकली सेफिनो-फीमोरल जंक्शन की इनकॉम्पिटेंस चेक कर रहे हो। एंड लगाने के बाद आप क्या करेंगे, आप पेशेंट से बोलेंगे फ़ौरन के खड़े हो जाओ। अब होगा ये, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर तो उसके खड़े होने से क्या कहते हैं फॉर 20 to 30 सेकेंड्स अगर तो उसको खड़ा किया, टॉर्निक्वेट अभी लगा हुआ है एंड हमको कोई वीनस फिलिंग अभी नहीं नज़र आई है, लेकिन 20 to 30 सेकेंड्स बाद जैसे ही हमने टॉर्निक्वेट खोला एंड हमको एकदम से वीनस पूलिंग एंड डायलेटेड वीनस वेन्स नज़र आ गई, तो इसका ये मतलब है कि सेफिनो-फीमोरल जंक्शन इज़ अगेन इनकॉम्पिटेंट। ये थाई के लेवल पे होगा। एंड अगर तो ऐसा हो कि हमने लिटाया हुआ है, लेग्स रेस की, टॉर्निक्वेट लगाया, टॉर्निक्वेट लगा के खड़ा होने को कहा, जैसे ही खड़ा होने को कहा टॉर्निक्वेट अभी भी लगा हुआ है, 20-30 सेकंड का हम वेट कर रहे हैं एंड नीचे से जो हमारी वेन्स हैं वो डायलेटेड होना शुरू हो गई हैं, तो इसका ये मतलब है कि हमारे जो परफोरेटर्स हैं उनमें कोई मसला है। स्पेसिफिकली और सुपरफिशियल परफोरेटर्स, जो परफोरेटर्स हैं उनके लेवल पे कोई मसला है, तो इसलिए टॉर्निक्वेट लगाने से हो क्या रहा है कि जो हमारी नीचे की वो हैं वेन्स हैं वो पहले फिल्ड अप हो रही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, याद रखनी थी। इसको हम ट्रेंडनबर्ग टेस्ट कहते हैं, टॉर्निक्वेट टेस्ट कहते हैं। टॉर्निक्वेट टेस्ट हम मल्टीपल जगहों पे करते हैं। सेफिनो-फीमोरल जंक्शन के लिए हम मेनली थाई पे करते हैं, फिर हम मिड थाई पे करेंगे। मिड थाई पे हम अगेन सेफिनो-फीमोरल जंक्शन एंड हम सुपरफिशियल परफोरेटर्स को चेक करने के लिए करेंगे। मेनली यहीं पे होता है कि जब हम मिड थाई पे लगाते हैं, अगर तो टॉर्निक्वेट लगाया हुआ है एंड ऑलरेडी नीचे से वीनस फिलिंग एंड डायलेशन शुरू हो गई है, इसका मतलब है आपके जो सुपरफिशियल परफोरेटर हैं उनकी वैल्व इनकॉम्पिटेंट है। एंड अगर तो ऐसा है कि टॉर्निक्वेट हटाया 20-30 सेकंड बाद एंड फिर वीनस डायलेशन एंड फिलिंग शुरू हुई, तो इसका ये मतलब है कि आपकी जो सेफिनो-फीमोरल जंक्शन है वो इनकॉम्पिटेंट है। एंड कभी कभी इस तरह भी हो सकता है कि दोनों चीज़ हो रही हो, टॉर्निक्वेट लगा हो तो नीचे से पूलिंग हो रही हो, टॉर्निक्वेट हटाएं तो ऊपर से जाएं, तो इसका मतलब है कि सुपरफिशियल परफोरेटर्स भी एंड सेफिनो-फीमोरल जंक्शन भी, ये दोनों आपके हैं इनकॉम्पिटेंट। फिर हम करेंगे क्या कहते हैं मिड काफ के लेवल पे। यहाँ पे हम बेसिकली सेफिनो-टिबियल या सेफिनो-पॉप्लिटियल जो जंक्शन है उसकी इनकॉम्पिटेंस चेक कर रहे होते हैं। उसका भी यही है कि टॉर्निक्वेट लगा के रखेंगे, 20-30 सेकंड बाद चेक करेंगे, जैसे ही 20-30 सेकंड बाद हम हटाएंगे, अगर तो वीनस पूलिंग हुई तो उसका मतलब है कि जो सेफिनो-टिबियल या सेफिनो-पॉप्लिटियल जंक्शन है वो इनकॉम्पिटेंट है। तो ये हमारे पास टॉर्निक्वेट एंड ट्रेंडनबर्ग टेस्ट था, इसको हमने इन 3 जगहों पे करना था। लास्ट हम टेस्ट करते हैं, दैट इज योर पर्थीज टेस्ट। पर्थीज टेस्ट इज डन टू चेक योर इनकॉम्पिटेंस ऑफ डीप परफोरेटर्स। उसमें क्या है, मिड थाई पे हम लगाते हैं टॉर्निक्वेट, कि वही सुपाइन था फिर खड़ा गया मिड थाई पे लगाया। अब हम पेशेंट से बोलेंगे कि चले, टिपटो करे या वैसे ही वॉक करे। अगर तो उसको वॉक करने पे पेन हुआ एंड वीनस डायलेटेशन हमको मिली, तो इसका मतलब है कि जो डीप परफोरेटर्स हैं वो इनकॉम्पिटेंट हैं एंड उन्हें कोई मसला है। अगर तो वो लगा हुआ है टॉर्निक्वेट, वॉक नॉर्मली कर रहे, कोई पेन नहीं हो रहा, तो उसका ये मतलब है कि उसका जो पर्थीज टेस्ट है वो नेगेटिव है एंड उसको कोई डीप परफोरेटर्स का मसला नहीं है। तो ये ग्रेटर सेफिनस वेन, लेसर सेफिनस वेन एंड परफोरेटर्स को हम चेक करते थे सेफिनो-फीमोरल जंक्शन पे, सेफिनो-पॉप्लिटियल एंड टिबियल जंक्शन पे एंड वैसे मिड थाई के लेवल पे। ये पता होनी चाहिए, यही हमारी मेन क्या कहते हैं एग्जामिनेशन है। लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस का पता होना चाहिए एंड आपको इन टेस्ट के नाम आने चाहिए जो मैंने बता दिए, श्वार्ट्ज टेस्ट, मोरिशी कफ इम्पल्स टेस्ट एंड लास्टली और पर्सीज टेस्ट। इन्वेस्टिगेशन इसकी वही डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड है अगर पूछ लिया। एंड अगर इसकी ट्रीटमेंट पूछ ली जाए तो इसकी ट्रीटमेंट पता होनी चाहिए। ट्रीटमेंट्स की 3 तरहों से होती है। एक है इंजेक्शन फॉर्म स्क्लेरोथेरेपी, दूसरा है रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन या रेडियो एब्लेशन, तीसरा इज़ योर स्ट्रिपिंग एंड लाइगेशन जो कि मोस्ट कॉमनली होती है। तो ये पता होना चाहिए था। दैट वाज ऑल ऑफ वेरिकोज वेन एग्जामिनेशन।
एक्सपोजर कराने मैंने भी एक्सपोज किया नहीं था, एक्सपोजर पूरा कराना होगा पेशेंट को, बाद में हटा के उसको थैंक यू बोल देना एंड अपनी फाइंडिंग्स बतानी है। तो आई होप ये समझ आ गया। थैंक यू।